राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी राधे 02 में। तो आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस वीडियोस में हम सीखने वाले हैं बहुत ही आसान विधि से एंड शुरुआत से एलसीएम और एचसीएफ, महत्तम समावर्तक एंड लघुत्तम समावर्तक। तो यह चीज़ हम सीखने वाले हैं इस वीडियोस के माध्यम से। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि हमें बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमें काटना है 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, एक बार गया, एक इसमें आ गया, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इतना कट गया। अब क्या कटेगा? 2 से फिर कटेगा। क्या 21 कट रहा है 2 से? नहीं। तो हम 21 का 21 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 2 नीम 18, तो 9 बार गया। क्या इसमें जा रहा है? 2 एकम 2, एक बार गया, एक बचा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, इतना कट गया। अब क्या करना है? 2 से क्या और कट रहा है? अब यहाँ हमारे 16 कट रहे हैं। 21 का हम 21 लिख देंगे, 9 का हम 9, 16 हमारा कट रहा है। तो 2 से पढ़ेंगे पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छीं 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 8 बार गया। फिर लाइन खींचो। क्या अभी हमारा 2 से और कट रहा है? हाँ, कट रहा है। 2 से फिर काटो, तो 21 का हम 21 लिख देंगे, 9 का हमारा 9, 2 चौके 8, इतना कट गया। सीधे लाइन्स खींचेंगे, फिर काटो। 21 का हम 21, 9, 2 दूनी 4, फिर काटो 2 से, अभी और कट रहा है 2 से, तो 21 का हम 21 लिखेंगे, 9 का हमारा 9, 2 एकम 2, इतना कट गया। अब हम काटेंगे 3 से। 3 से काटो। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छीं 18, 3 सत्ते 21, तो 7 बार गया। 3 त्रिका 9, 3 बार गया, एक का एक आ जाएगा। फिर काटेंगे। क्या 3 से कट रहा है? हाँ, कट रहा है एक, 3, 3 से काटेंगे, 7 का 7 लिखेंगे, 3 एकम 3, एक आ जाएगा। फिर काटेंगे 7 से, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 1 1। तो इतना आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमें लिखना होगा नीचे क्या? संख्या। तो हम संख्या यहाँ पर लिख लेंगे नीचे, एलसीएम बराबर करेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर यहाँ से कर लो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका हमें क्या करना है? पूरे का हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो हमारा इतना आ जाएगा 64, 64 आ जाएगी यहाँ तक। अब इसका करेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 9 7 63, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9, 9 7 63, यहाँ पर 64 और 63 का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आ जाएगा? 40 32। इसका हमारा क्या आएगा? एलसीएम 40 32।
इसका तो आंसर हमारा आ गया है। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं तो यह हमें सीखना है। एचसीएफ के लिए हम संख्या लिखेंगे यहीं पर। पहला है हमारा 42, फिर है हमारा 36, उसके बाद है हमारा 64। इतना आ गया। तो अब हम इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से कट गया। 3 से काट दो, 30 सत्ते 21। अब काट दो 7 से, 7 एकम 7। ये तो इतना कट गया। अब फिर इसको काटो, 2 एकम 2, कितनी बार गया? एक बार। यहाँ पर एक बचा तो 16 होगा, 2 अट्ठे 16। फिर काटो 2 से, 2 नम 18। फिर काटो 3 से, 3 तिरका 9। फिर काटो 3 से, 3 एकम 3। इतना आ गया। अब यहाँ पर फिर से 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब फिर काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छीन 12। 2 से फिर काटो, 2 अट्ठे 16। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 चौके 8। फिर कट रहा है अभी 2 से, 2 दूनी 4। एक बार और काटेंगे, 2 एकम 2। इतना आ गया। तो अब हम निकालेंगे एचसीएफ। तो हमें ज्ञात करना है इसका एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ लिखने के लिए हम अलग अलग संख्या का लिखेंगे। 42 का कितनी बार कटा? 42 का हमारा 2 गुणा 3 गुणा 7। 36 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और 64 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो अब क्या करना है, इसमें से हमें क्या लेना है? कॉमन संख्या लेना है। तो कॉमन कौन कौन सी आ रही है उसको हम निकाल लेंगे। तो 1 2 इसमें कॉमन है, 1 2 इसमें कॉमन, 1 2 इसमें कॉमन। तीनों में 2 2 2 कॉमन है। अब लिखेंगे ऊपर कितने हैं? 3। तो क्या 3 इसमें? इसमें 3 है। क्या इसमें 3 है? नहीं है। 7, 7 ऊपर दिया है, 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है। अब इसमें 2 2 इतने सारे दिए हैं तो किसी में भी 2, इसमें 2 तो है एक, लेकिन ऊपर कोई सा भी 2 नहीं दिया है। इसलिए हमारा जो टोटल होगा, टोटल हम लिखेंगे 2। तो इसका क्या आ जाएगा? 2। तो 2 ही हमारा इसका एचसीएफ होगा। तो यही क्या होगा? हमारा आंसर। तो आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से और डिटेल से और शुरुआत से कोई नहीं सिखाएगा जितना हमने सिखाया है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।